कभी सोचा भी नहीं था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य सोचा नहीं था कि धर्म और राजनीति एक पहलू में आ जाएंगे, एक स्थान पे आ जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने पहली बार इस चीज़ को देखा है। और सबसे पहले धर्म एक आस्था की चीज़ है, उसको हम सभी जात, सभी समुदाय अपने अपने धर्म को मानते हैं, दिल से मानते हैं। और इस बात को लेकर के भी हम बताना चाहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और जितने भी हमारे देश के जो सभी मंत्रियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप राजनीति कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आप अगर देश के लिए भला करेंगे तो चाहे देश के भीतर जितने भी विपक्षी पार्टी है सभी आपका सराहना करेंगे, क्योंकि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो सभी सराहना करने पे मजबूर होंगे। इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, एक युवा होने के नाते, एक देश के जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते, इस मंच के नाते हम आपके कानों तक बात को पहुंचाना चाहेंगे कि अपने इस धर्म को एक अलग जगह रखने का काम करें और राजनीति करने का एक अलग जगह काम करने का काम करें। राजनीति उस पर करें जो देश का विकास करता है, जो देश के GDP को ऊपर ले जा सकता है, जो देश की गरीबी को दूर कर सकता है, जो देश के भीतर जो भी बेरोजगारी है उस समस्या पे बात करनी चाहिए। यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था जो है होनी चाहिए, सृजित होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था सृजित होनी चाहिए। एक जो गरीब परिवार हैं उनके बच्चों को, उनके भविष्य के बारे में बात होनी चाहिए। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम जो है उपस्थित हैं और हमारे समक्ष आपको माननीय अखिलेश राज जी दिखाई दे रहे होंगे और बिट्टू जायसवाल जी और साथ के साथ शहरी ग्रामीण विकास मंच के सागर श्रीवास्तव जी है। तो आज का जो हमारा ये बैठक है और इन बैठक में इन सबका स्वागत है। तो मुद्दा आज की है बांग्लादेश और बांग्लादेश के ऊपर इन लोगों का क्या कहना है वो हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल रहेगा अखिलेश राज जी से, जो कि यहाँ पे पूर्व सभापति भी रह चुके हैं शहर नरकटियागंज के। तो सर, आप बांग्लादेश में जिस तरह अत्याचार हो रहा है महिलाओं के ऊपर, अल्पसंख्यक के ऊपर, उस पर आप क्या कुछ कह रहे हैं? ये बहुत ही दुखद घटना है और हम इसमें कहना चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, बहुत ही निंदनीय कार्य है। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो बहुत ही हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू धर्म के लेकर पूरे देश में अफरा तफरी मचाए रहते हैं, वो क्यों नहीं उस पर लगाम लगाने की कोशिश करते हैं कि ये घटना वहाँ पर फिर दोबारा ना हो। हम लोग इसके लेकर बहुत चिंतित है और माननीय प्रधानमंत्री जी से, विदेश मंत्री जी से और भारत के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री से मांग करते हैं कि अविलंब वहाँ पर हो रहे अल्पसंख्यकों का पर अत्याचार को बंद कराएं, जिससे कि वहाँ के लोग शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। जैसा कि कहा गया था और पहले आप देखें कि पहले जैसे युगांडा से, श्रीलंका से और इवन बांग्लादेश से भी जो नागरिक यहाँ अपने भारत में आए थे, तो उस समय उनको यहाँ अपने भारत का रहने को जगह और साथ के साथ नागरिकता भी दी गई थी। तो आज के समय ऐसा क्या हो गया है कि बांग्लादेशी जो है वो हिंदू के ऊपर इस तरह अत्याचार कर रहे हैं? देखिए, बांग्लादेश का निर्माण ही भारत के द्वारा किया गया था और बहुत पहले तो ये अखंड भारत का ही हिस्सा था। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ये सब तो भारत के ही हिस्से थे। कालांतर में ये करते करते छोटा सब देश बन गया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि भारत में भी नागरिकता जब अन्य लोगों का दिया जा रहा है तो वो भी अगर यहाँ आए तो दिया जा सकता है, लेकिन बांग्लादेश में ही क्यों ना वो रहकर वहाँ पर शांतिपूर्ण जीवन जिए, क्यों, ये हमारी मांग है। सर, जैसे कि धर्म को लेके ये राजनीति की जा रही है और धर्म को लेके ही सारा बवाल खड़ा हो रहा है, तो ये धर्म की राजनीति कब तक चलेगी? जब दुनिया जो हर ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये दुनिया जो है कि बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। तो जब जहाँ धर्म का पूजा होने लगेगा और मानवता खत्म हो जाएगी, इंसानियत खत्म हो जाएगी, तो ये देश और ये दुनिया भी खत्म हो जाएगा। हम लोग मांग करते हैं कि धर्म अपनी जगह है, वो आस्था का विषय है, सभी अपने धर्मों का आदर करें। हम लोगों को भी चाहिए कि हम सभी धर्मों का आदर करें। जिस तरह आज देखा जा रहा है कि हर धर्म को लेके हिंदू और मुसलमान, राजनीति में पहला जो है हिंदू और मुसलमान का जो बात उठती है उसको लेके राजनीति का खेल खेला जाता है, तो ये कहाँ तक सच है? ये तो सिर्फ हमारे भारत में ही
2010 से शुरू हुआ है कि जब दोनों भाइयों में आपसी तालमेल नहीं रखने के वजह ये लोग बने हुए हैं कि ये लोग कुछ ऐसे मुद्दा उठा रहे हैं जिससे पूरे भारत में नफरत फैले और ये लोग लोगों को गुमराह करके सत्ता पर काबिज रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे समक्ष जो सागर श्रीवास्तव जी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि जो हमने अभी अखिलेश साजिश से पूछा है तो इस पे आपका क्या राय है? देखिए, आज जो बांग्लादेश में जो ये जघन्य घटनाएं घट रही हैं, ये काफ़ी दुख भरा घटना है। ऐसी घटना संसार के किसी भी देश में नहीं होना चाहिए। मानव इतिहास में, मनुष्य के इतिहास में, जबकि हम लोग बचपन से ये पढ़ते आते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा, जब सभी नर में, सभी मनुष्य में नारायण हैं और आज धर्म की लड़ाई में कुछ धर्म के लोग पीछे जा रहे हैं जिससे मानवता शर्मसार हो रही है। हम यही चाहेंगे, हम हिंदुस्तानी हैं, भारत के निवासी हैं और हमारा भारत जो है ऋषि मुनियों का देश है। हमने इस भारत ने सभी को आश्रय दिया, सभी को आगे बढ़ाने का काम किया। आज हमारे भारत के जो हिंदू हैं, 100 करोड़ जो यहाँ हिंदू हैं, जिनकी एकता की मिसाल सारा संसार देता है कि हाँ, भारत में भी हिंदू जो हैं अपने धर्म के प्रति बहुत ही मतलब मानने वाले लोग हैं हमारे भारतवर्ष में। सर आजकल जो राजनीति का खेल खेला जा रहा है उसमें धर्म को उठा के सबसे पहले लाया जा रहा है और हिंदू मुसलमान के ऊपर राजनीति हो रही है। और जहाँ तक देखा जाता है, अपने भारतवर्ष के जितने भी मुस्लिम वर्ग समुदाय के लोग हैं, वो लोग का कहना है कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हम हिंदुस्तानी हैं। और इस पे नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है कि कहाँ गया नरेंद्र मोदी जी का वो वादा जो कह रहे थे कि हम अखंड भारत बनाएंगे। इस पर आप क्या कह रहे हैं? इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि जब ऐसी ही घटना सदियों पूर्व भी घटी थी, जिसमें इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री ने शायद पाकिस्तान जो है, मैं क्या नाम है आपको, बांग्लादेश पे आक्रमण करता था और वहाँ के निवासी जो है काफ़ी दुखी थे। उस समय वो भारत में था बांग्लादेश, तो अब इंदिरा गांधी ने जो है उस समय बहुत अच्छा स्ट्राइक चला के और बहुत बढ़िया संदेश देने का काम किया और अपने हिस्से की रोटी बांग्लादेश को खिलाने का काम किया और बांग्लादेश वहाँ स्थापित किया और वो एक स्वतंत्र देश कहलाया। तो हम ये चाहेंगे कि हिंदुओं की आस्था को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय इस पर एक कड़ा एक्शन लें और बांग्लादेश के हिंदुओं को संरक्षण देने का भी काम करें और जहां तक संभव हो सके, क्योंकि जब वो एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हमारे भारत के, हमारे हिंदुस्तान के हिंदू उनके कदम से कदम मिला के भी चलने का काम करेंगे, बशर्ते उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति के चलते वोट बैंक की राजनीति उसको ना समझा जाए और वोट बैंक की राजनीति को लेकर ये इसमें काम नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे समक्ष महासचिव बिट्टू जायसवाल जी उपस्थित हैं और क्या कुछ कहते हैं इस बात को लेकर। जैसे कि हमने अखिलेश साज जी से भी जो सवाल किया और सागर श्रीवास्तव जी से भी जो सवाल किया, उसको लेके सर आप क्या कहते हैं? सबसे पहले आपके चैनल में आपका और आपके चैनल का स्वागत, अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आपके चैनल के आवाज़ बन करके हम बोलना चाहेंगे कि अभी के प्रेजेंट हालात में जो बांग्लादेश का जो स्थिति चल रही है वो बहुत ही गहराई से चिंता करने वाली विषय है। इस पर माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको देखें और हमारे भारत के जो भी नागरिक वहाँ पे हैं, ऐसा स्थिति प्रेजेंट में क्यों है, इस पर सोचने वाली बात है, इस पर गहन करने वाली बात है। पूर्व में ऐसा हालत नहीं था, लेकिन आपके रीजन में हुआ। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं आपने चूक किया है, अगर किया है तो इसको आपको भी देखना होगा
काहे कि इस देश के हम भी एक नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते आपके तक हम अपने इस मंच के माध्यम से, नरकटियागंज की आवाज़ के माध्यम से आपके कानों तक हम अपने बातों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और हम आपसे यही मांग करते हैं कि हमारे बांग्लादेश में जो भी भारतवासी, जो भी समुदाय, जो भी हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे जो भी धर्म के लोग हैं, सभी की रक्षा करना परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपकी जिम्मेवारी बनती है, रक्षा मंत्री जी आपकी जिम्मेवारी बनती है, हमारे भारत के जो भी राजदूत हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है। हम सभी से इस पे, हमारे भारत जो है एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी जात, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों ने भारत को सींचा है, पिरोया है। इस सभी का देश है, इस सभी को इस पे हक है। और हमारे जो भी साथी, हमारे जो भी भाई बंधु अगर बांग्लादेश पे उनके बेटी, उनके भाई, उनके जो भी रिलेशन के लोग हैं उनके साथ जो अत्याचार हो रही है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन बिट्टू जी, आप अभी कई सालों से देख रहे होंगे कि जो अपने भारत की राजनीति है उसमें सिर्फ दो मुद्दा होता है, एक हिंदू एक मुस्लिम, और सिर्फ धर्म और जातिवाद के नाम पे ही जो है राजनीति का गेम खेला जाता है। तो इस पे आप क्या कह रहे हैं? सबसे पहले इस पे मैं बताना चाहता हूँ कि धर्म एक ऐसा चीज़ है, उसको राजनीति से दूर दूर 1% भी उसमें नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि अभी जो हालात, स्थिति देश के भीतर चल रही है उसको धर्म से और राजनीति को जोड़ दिया गया है और धर्म को इतना आगे रेस में बढ़ाया गया है कि लोग जो है चिंतित हो गए और अपने अंदर के दुख को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं और अपने मन को चाहते हैं कि हम धर्म कैसे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य सोचा नहीं था कि धर्म और राजनीति एक पहलू में आ जाएंगे, एक स्थान पे आ जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने पहली बार इस चीज़ को देखा है। और सबसे पहले धर्म एक आस्था की चीज़ है, उसको हम सभी जात, सभी समुदाय अपने अपने धर्म को मानते हैं, दिल से मानते हैं। और इस बात को लेकर के भी हम बताना चाहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और जितने भी हमारे देश के जो सभी मंत्रियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप राजनीति कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आप अगर देश के लिए भला करेंगे तो चाहे देश के भीतर जितने भी विपक्षी पार्टी है सभी आपका सराहना करेंगे, क्योंकि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो सभी सराहना करने पे मजबूर होंगे। इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, एक युवा होने के नाते, एक देश के जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते, इस मंच के नाते हम आपके कानों तक बात को पहुंचाना चाहेंगे कि अपने इस धर्म को एक अलग जगह रखने का काम करें और राजनीति करने का एक अलग जगह काम करने का काम करें। राजनीति उस पर करें जो देश का विकास करता है, जो देश के GDP को ऊपर ले जा सकता है, जो देश की गरीबी को दूर कर सकता है, जो देश के भीतर जो भी बेरोजगारी है उस समस्या पे बात करनी चाहिए। यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था जो है होनी चाहिए, सृजित होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था सृजित होनी चाहिए। एक जो गरीब परिवार हैं उनके बच्चों को, उनके भविष्य के बारे में बात होनी चाहिए, ना कि धर्म की बात। धर्म की सभी दिल से वो आस्था है, वो सभी करते हैं, लेकिन इतना बड़ा जो अत्याचार हो रहा है तो धर्म को लेके ही हो रहा है ना। तो ये हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ को लेकर के हमारे हाथ में उस तो पावर है नहीं, पावर तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास में है। जैसे आपने पहले देखा कि जिस प्रकार हमारा देश जो है बांग्लादेश को किस प्रकार मदद किया है, अपने सामने का खाना का थाली उठा के उनको दे दिया है और हर मोड़ पे उनका साथ दिया है, जो कि आज के समय जिस तरह देखा जा रहा है कि पहले जैसे युगांडा से, श्रीलंका से या कोई भी अपने भारत में आता था तो उनको यहाँ पे शरण दी जाती थी और तो और उनको नागरिकता भी दी जाती थी। लेकिन कल रात में जो अमित शाह जी लाइव आए थे, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में जो भी हिंदू नागरिक है हम उसको अपने भारत में बुलाएंगे, उनको जगह देंगे और उनको नागरिकता देंगे। ऐसा क्यों? सबसे पहले इससे ये समस्या जो अभी है, हालात स्थिति में चल रही है, तो इस पे जो भी घटनाएं हो रही है, ये देश के जो भी PM हैं, जो भी हमारे नेतागण हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, जो भी है लोग विदेश मंत्री हैं, सभी का परम कर्तव्य है कि राजनीति का जो प्रतिबंधा जो बनाए हुए हैं उस पर थोड़ा सा साइड में रख करके इस चिंता पे करें, इस पे गहराई से इस विषय को देखने का काम करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है, आपके चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहेंगे कि ज़रूर इसका जो है निदान निकलेगा। और
ईश्वर ने हमको इस धरती पे एक इंसान बना करके भेजा है, ना कि जात धर्म में आपस में भाईचारा को बांटने का काम किया है। लेकिन हम लोग नीचे आते हैं तो ये राजनीति ऐसा दलदल है कि सभी को एक दूसरे का जो है आपस भाई भाई को लड़ाने का काम होता है, एकता अखंडता को तोड़ने का काम होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देश के पीएम साहब को हमने आदरणीय मोदी जी को हम बोलना चाहेंगे कि इस विषय पे अपना ध्यान आकर्षित करें और ये जो व्यवस्था है इसको सुधार करने का काम करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टू जायसवाल जी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार यहाँ पे इन लोगों ने अपने विचार को रखा है, तो बने रहें आप हमारे वीडियो के साथ।